हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। टुडे आई एम प्रिंस हियर। सो फाइनली आज की इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने वाले थे ना। 2 एंड 10। यहाँ पर चैप्टर का नाम नहीं दिया हुआ क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत कम है, ठीक ना। इस वजह से, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बोर्ड छोटा है, ठीक ना। इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ, तो आप लोग मैनेज कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग कुछ देर में क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग के एक बात बता देना चाहता हूं कि इसके पहले में हम लोग ने अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास के बारे में चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन बहुत पहले ही कर चुके हैं, ठीक ना। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आप लोग इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए आप लोग को बता देते हो, अगर जो भी डाउट हुए तो इस नंबर पर आप लोग कॉल किया करिए, ठीक ना, जिसका नंबर है 62 035 66 958। एंड इस चैनल का नाम है, यानी जिस चैनल पर आप लोग ने आए हैं उस चैनल का नाम है टारगेट स्टडी बोर्ड। यानी इस चैनल का नाम दिया गया है बहुत खास समझकर, क्योंकि टारगेट यानी क्वेश्चन को टारगेट करके हम लोग को चलना है, ठीक ना। सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, यानी फोर डालना है बोर्ड के एग्जाम में। एंड सेकंड बात है कि यानी आप लोग को मैथ छोड़कर सारे सब्जेक्ट को प्रिंस सर पढ़ा रहे हैं, यानी मैथ, और मैथ को प्रकाश सर जी पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। अगर आप लोग को अगर मैथ में जो भी डाउट हुए या मैथ के सवाल समझ में नहीं आता तो आप लोग प्लीज आप लोग इस नंबर पर कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए, हाँ दूसरी बात है कि इस चैप्टर का नाम है यानी 2 4 5। चैप्टर नंबर 2 से 5 क्वेश्चन लिया गया। कितना क्वेश्चन? मात्र 5 क्वेश्चन। सिर्फ 5 क्वेश्चन कर लिया तो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट है। क्योंकि अगर आप लोग देखिएगा इस बुक यानी हमारी अर्थव्यवस्था के अगर देखिए तो बहुत सारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बैंक भी देखिए तो बहुत सारा क्वेश्चन है। दिखा देते अगर, ठीक ना, थोड़ा सा वेट करिए, दिखा देते हैं। राज्य एवं राष्ट्र की आय, चैप्टर नंबर 2 का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय, जिसे क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन कितना है। 5 तो क्वेश्चन इधर है और सही गलत वाला, और इधर लघु में है 7 क्वेश्चन, एंड दीर्घ में है कितना क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन, एंड परियोजना 2। तो परियोजना तो नहीं, परियोजना कार्य तो नहीं पूछता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ से एक बाबू कर लीजिए, यहाँ पे हम लिखे नहीं है, फुल फॉर्म भी पूछ देता कभी काल, ठीक ना। इसमें फुल फॉर्म MB/GDP यानी ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, यानी इसको बारे में आप लोग को याद कर लेना, ठीक ना। GDP क्या होता है इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखे नहीं है, ठीक ना, मिस्टेक से छूट गया। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन का नाम है आय से आप क्या समझते हैं, यानी इनकम। आय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनकम। इनकम से आप क्या समझते हैं, यानी इनकम क्या है या इनकम का अर्थ क्या है, यानी आय क्या है और आय का अर्थ क्या है, यानी व्हाट इज इनकम। इंग्लिश मीडियम में पूछा है कि व्हाट इज इनकम, ठीक ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें, यानी इनकम को गरीबी के साथ आप लोग को संबंध स्थापित करना है, ठीक ना। पॉवर्टी यानी गरीबी को पॉवर्टी बोलते हैं, पॉवर्टी। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें, यानी प्रति व्यक्ति आय और राज्य यानी राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करना आप लोग। यानी अगर आप लोग एक एक अंतर भी स्पष्ट एक क्वेश्चन में कर दिया तो 2 नंबर आप लोग को मिल जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में 5 अंतर स्पष्ट करना नहीं होता है। अगर 2 नंबर पूछे तो सिर्फ एक अगर अंतर स्पष्ट इस क्वेश्चन का कर दिया तो आप लोग का नंबर फुल मिल जाएगा। कोई नहीं टीचर सोचेगा कि नंबर काट ले, क्योंकि इसका आंसर ही इतना ही आता है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, ठीक ना। ये लंबा क्वेश्चन थोड़ी है। जिस जैसा प्रश्न पूछेगा वैसा हम लोग आंसर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक ना। एंड फोर्थ क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? ए MBVI बाबू है, ए और ए MBVI है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक ना। ये बहुत बार पूछता है।
एंड लास्ट क्वेश्चन है कि गरीबी के दुष्चक्र की धारणा बताए, यानी गरीबी के दुष्चक्र की धारणा को आप लोग को बता दें 4 से 5, ठीक है। एंड चैप्टर नंबर 3 में हम लोग आने वाले हैं कुछ देर में, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के 5 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड चैप्टर नंबर 3 का नाम है मुद्रा बचत एवं साख, यानी चैप्टर का नाम ही है मुद्रा बचत एवं साख। साख क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है साख क्या है या साख क्या है और साख पत्र क्या है, साख पात्र क्या है, ये भी पूछता है। 2 क्वेश्चन, साख क्या है ये अलग हो गया, ठीक ना। यानी कर्ज लुटाने की क्षमता होता है, यानी जो लेता है कर्ज, यानी मानिए कि हमको पास 100 रुपया है, आपने मुझसे 100 रुपया कर्जा लिए, यानी आपको में क्षमता है, उसी को साख कहते हैं। और पत्र हो गया, पत्र बहुत इसमें टाइप होता है, ठीक है। इसको बता देता हूँ, ठीक है। उससे पहले आप लोग ऐसा क्वेश्चन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का नाम है कि निम्नलिखित प्रश्नों को परिभाषित करें, यानी निम्न प्रश्नों को परिभाषित करना है, यानी डिफिनेशन सिर्फ लिखना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एटीएम क्या है, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इंग्लिश बोले, यानी ऑटो स्वचालित मशीन, शायद इसको हिंदी बोलेंगे, ठीक ना। स्वचालित मशीन होता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि साख क्या है, ठीक ना। साख क्या है, 2 नंबर पूछता है कि साख क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, ठीक ना। और इसमें चौथा क्वेश्चन है कि मौद्रिक प्रणाली क्या है, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी वस्तुओं का लेन देन, यानी पहले के जमाने में चावल के बदला गेहूं और गेहूं के बदला चावल लेन देन करते थे, उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, ठीक ना। लेकिन डिफिनेशन में आप लोग ऐसे मत करके लिखिएगा, आप लोग डिफिनेशन में थोड़ा सा विस्तार से लिख दीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली था ना बाबू, तो उस समय बहुत कठिनाई होता था, क्योंकि वस्तु से वस्तु लेन देन करना बहुत कठिनाई होता था। क्योंकि माने कि हमको पास चावल है और हमको लेना क्या चीज, दाल, और दूसरे व्यक्ति के पास गेहूं सिर्फ है, क्या चीज, गेहूं, उसके पास दाल नहीं है, तो हमें किसी और व्यक्ति को ढूंढना होगा। अगर व्यक्ति को ढूंढने में हम लोग कितना समय भी बर्बाद होता था और टाइम पास खाली होता था, ठीक ना। और जब वस्तु विनिमय प्रणाली हटा तो उतना कठिनाई नहीं हुआ, ठीक ना। क्योंकि अब मार्केट में जाइए, जो लेना है तो लेकर आइए, पैसा दीजिए और लेकर, यानी मौद्रिक प्रणाली में सब होता है। मुद्रा, अब तो रुपया प्रणाली आ गया, पहले मौद्रिक चलता था, ठीक ना। क्वेश्चन भी होगा मौद्रिक प्रणाली क्या है। एंड क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कहने का मतलब है ना, इसमें पैसा रहेगा 5 से 10 लाख, ठीक ना। आप लोग जितना निकाल सकते हैं, इसमें लिमिट रहता है कि 1 महीना में आपने 1 लाख रुपए निकाले, ठीक है। और आपको टाइम एक नियत दिया रहेगा कि 3 महीना के अंतर्गत कि 4 महीना के अंतर्गत आपको लौटा देना है। अगर नहीं लौटेगा तो आपको उसके में मतलब कि कह सकता है कि लाभ, यानी जैसे कि सूद बढ़ जाएगा एक तरफ से, ठीक है। इसमें जैसे 1 लाख रुपए लिए, इसमें कुछ सूद नहीं, गांव में सुनता है कि सूद बढ़ता है, उसी प्रकार क्रेडिट कार्ड में अगर आप लोग ने सामान लिए 1 लाख के, अगर 3 महीना के अंतर्गत नहीं चुकाएंगे तो उसका सूद बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा क्या है। मौद्रिक प्रणाली अलग है बाबू, मुद्रा अलग है, ठीक है। नहीं सॉरी, मौद्रिक प्रणाली मुद्रा हाँ अलग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बचत क्या है। बचत को निर्धारित करने वाले तत्वों को विवेचना करें, यानी बचत, यानी कोई व्यक्ति काम करके 500 रुपया कमाया और उसमें उसको 300 रुपया खर्चा हो गया और बचा 200 में फिर दवाई वाई ले लिया, तो बचा माने कि मोटा मोटी 50 रुपया, यानी जो दिन का 50 रुपया बचा उसी को बचत कहते हैं। यानी जो अपना कह सकते हैं कि अस्तित्व को नियत रखने के लिए सामानों को लेने के बाद, यानी पोषक तत्वों को लेने के बाद जो पैसा बचता है उसी को बचत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें, यानी मुद्रा हुआ, मुद्रा का जब आविष्कार हुआ तो इसका कार्य का वर्णन करना, ठीक है। यानी मुद्रा का कार्य क्या हुआ, यानी मुद्रा से क्या क्या हुआ उसके बारे में आप लोग लिखना है। नेक्स्ट आ गया जो कि हम पहले बता रहे थे, इसी के बारे में हमने पहले इसी के बारे में बताए थे कि साख पात्र क्या है। साख पात्र क्या है, प्रमुख साख पात्रों का प्रकाश डाले, यानी प्रमुख जो साख पात्र है उस पर प्रकाश डाले, यानी प्रमुख साख पात्र है चेक, बैंक ड्रॉप,
यात्री चेक, प्रतिज्ञा पत्र, यानी ये सब साख पत्र है, ठीक है, साख पत्र। उसको बारे में आप लोग के दो दो तीन तीन लाइन सारे के चेक के बारे में लिखना है, बैंक ड्राफ्ट के बारे में लिखना है, इन सब के बारे में आप लोग लिखना है। आप पूछेगा कि साख पत्र क्या है और साख क्या है, दोनों अलग अलग बाबा। यानी साख का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। यानी साख जो होता है, यानी साख इसमें दिया है, कहने गया, हाँ, साख का मतलब विश्वास या भरोसा। यानी जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास किया जाता है उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। यानी जिस व्यक्ति पर हम जितना विश्वास करते हैं उसका साख उतना ही अधिक होती है, ठीक ना। और इसी में और है कि इसी विश्वास के आधार पर एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति को उधार देती है। यानी विश्वास के कारण ही हम लोग किसी व्यक्ति या कोई लड़के या कोई लड़की को हम लोग उधार देते हैं। यानी हमने मानी कि किसी लड़के को 50 रुपए दिए, कितना, 50 रुपए दिए, और जब मांगे बोले कि बाबू तुम हमको 15 दिन में देना, अगर नहीं दिया 15 दिन के अंदर, यानी 5 दिन और एक्स्ट्रा दे दिया, यानी 20 दिन, 20 दिन के अंतर्गत नहीं दिया तो उससे हमारा विश्वास उठ जाता है। और फिर अगला टाइम यानी नेक्स्ट टाइम जब वो पैसा उधार मांगने आता है तो हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि हमें उस पर विश्वास ही नहीं रहा। क्योंकि हमने बोले और उसने बोला था कि भैया हम आपको 15 दिन में से 20 दिन में हम पैसा दे देंगे, और 15 से 20 दिन में न देकर वो 6 से 1 साल महीना में, यानी 6 महीना से 12 महीना के बीच दिया। यानी विश्वास को तोड़ दिया, ठीक ना। विश्वास को तोड़ने की वजह से हमने उधार उसको देना बंद कर दिया। यानी इसमें साख कहने का मतलब सिर्फ विश्वास या भरोसा। साख विश्वास या भरोसा, तो साख में पूछा कि साख का अर्थ क्या होता है, विश्वास या भरोसा है। यानी बैंक लोन किसे देते हैं, जिस पर भरोसा रहती है, उसी के बारे में आपको लिखना है। और साख पात्र हुआ वो अलग हो गया। साख का मतलब विश्वास या भरोसा, और साख पात्र अलग, यानी इसमें पात्र जो लग गया इसके वजह से ये अलग हो गया, ठीक ना। साख पात्र से हमारा मतलब है उन संसाधनों से जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। यानी साख पात्र से हमारा मतलब है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। इसमें विश्वास या भरोसा होता है, लेकिन इसमें मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक ना। साख पात्र के आधार पर साख ऋण या आदान प्रदान होता है, ठीक ना। वे वस्तुओं एवं सेवा के क्रय विक्रय में विनिमय के माध्यम के कार्य करते हैं। अतः साख पत्र ठीक मुद्रा की तरह कार्य करता है, लेकिन मुद्रा एवं साख पत्रों में एक प्रमुख अंतर यह है कि मुद्रा एवं साख पत्रों में मुख्य अंतर यह है कि मुद्रा कानूनी ग्राम्भा है, मुद्रा कानूनी ग्राम्भा है, यानी लेगल टेंडर होता है, जबकि साख पात्रों की कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। यानी मुद्रा जो है उसका कानूनी मतलब कानूनी तौर पर उसका स्टाम्प पेपर मानिए मार्केट में देवल है तो मुद्रा सभी जगह चलेगा, लेकिन साख पात्र एक ऐसा पात्र है जो सभी जगह नहीं चलते हैं। मुद्रा सभी जगह चलेगी, यानी इंडिया में मानिए कि मुद्रा चल रहा है, ठीक है, तो इंडिया में 29 राज्य है ना, तो 29 राज्य में चलेगी, लेकिन जो साख पत्र है उसका कानूनी तौर पर लागू नहीं किया गया कि इंडिया के 29 राज्य में चलेगी, ठीक ना। यही कहने का मतलब था इस लाइन का। तो चलिए हमारा चैप्टर यानी इकोनॉमिक्स का 1, 2 और 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं हम लोग, ठीक ना। जो भी बच्चे पिछले वीडियो को नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बस इतना क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा बस, ठीक ना। और फिर आगे जो चैप्टर बचे हुए उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।